हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और जो डिफरेंस है इसको आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी जो आगे का जो उसका डिफरेंस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का, उसको समझने में आप सभी को हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, शुगर। ठीक है, शुगर क्या है आपका, अगर आप एक कंज्यूमर है, आप शुगर को अपने घर में अपना सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका होगा फाइनल गुड्स। अगर वही शुगर आप एक क्या है, एक प्रोड्यूसर है और आप मिठाइयाँ बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हो या कुछ भी ऐसा मीठा बनाते हो जिसमें आपका शुगर इस्तेमाल होता है, ठीक है, मिल्क वगैरह इस्तेमाल होता है मिठाई बनाने के लिए, खोया इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वीट्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है, तो उसमें से एक पार्ट है शुगर भी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं आपके, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सो अब इसका डिफरेंस देखते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का। पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। दीज रेफर टू द गुड्स विच आर यूज्ड बाय एंड कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। तो जो आपका फाइनल गुड्स होता है वो आपका जो कंज्यूमर होता है वो एंड यूज़ करता है। जैसे कि आप एक कंज्यूमर है, आप शुगर को अपना यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने घर में चाय बनाई, तो वो आपका एंड यूज़ हो गया, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, आपका एंड यूज़ हो गया, बात ख़त्म। तो वो आपके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स में अगर मीनिंग देखें हम इंटरमीडिएट गुड्स का, तो दीज रेफर्स टू द गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर है तो वही शुगर आपका एज अ इंटरमीडिएट गुड्स आपका वर्क करेगा। कैसे, आप स्वीट्स बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसके अंदर जो शुगर है वो एक क्या है, आपका इंटरमीडिएट गुड्स है जो आपके और चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच प्रोड्यूस अदर गुड्स। ओके, नाउ कम टू पॉइंट 2, प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री, अगर फाइनल गुड्स की बात करें, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फाइनल गुड्स क्या है आपका शुगर, मैं आपका अब एक ही एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाऊंगी। हम ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा डिफरेंस समझाऊंगी। जैसे मैंने शुगर की बात की स्टार्टिंग में, तो शुगर क्या है आपका आउटसाइड है बाउंड्री लाइन के और प्रोडक्शन के। मतलब आप जो शुगर, उससे आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, वो आपने अपना कंज्यूम करा, बस वहाँ पे उसका यूज़ ख़त्म हो गया, वो फाइनल गुड हो गया। ठीक है, तो जैसे अब मैं अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूँ, सो दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो आपकी बाउंड्री लाइन के अंदर ही होती है। क्यों? क्योंकि उससे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट आया नहीं है, आपका फाइनल गुड बना नहीं है, आप उससे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, आप मिठाई में इस्तेमाल कर रहे हो, आप टॉफ़ीज़ वगैरह बनाते हो उसमें इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ऐसे शुगर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं है, इसलिए वो अपनी बाउंड्री लाइन के, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन्स के अभी पीछे है, विद इन है। ठीक है, और फाइनल गुड्स क्या होता है, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर चुका होता है, क्योंकि वो फाइनल गुड बन चुका होता है। ठीक, उसके बाद है पॉइंट 3, प्राइसिंग। दीज गुड्स आर चीपर। जो आपका फाइनल गुड्स होते हैं वो आपके सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, इसका एग्जाम्पल भी शुगर से ही समझ लेते हैं। जैसे कि जो आपके पास फाइनल आ गया चीज़, क्या आ गई, आपके पास शुगर आ गई जो आपको मिल गई 50 रुपीज़ पर केजी में हिसाब से, या जो भी रेट होता है वो आपको मिल गई। बट एज अ प्रोड्यूसर अगर आप सोचो, तो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी मशीन्स चाहिए होगी, आपको वर्कर्स चाहिए होंगे, है ना। तो इस हिसाब से जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो आपकी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनल गुड्स। नाउ come to the point 4, users are final consumers। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स का जो इस्तेमाल होता है वो कंज्यूमर करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखिए, वहीं अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं, तो इंटरमीडिएट गुड्स में जो यूज़र्स होते हैं आपके, जो यूज़र होते हैं वो कौन होते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर और आएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स आपके जो होते हैं वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स के यूज़र्स होते हैं। वहीं अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो जो कंज्यूमर होता है वो आपका यूज़र होता है फाइनल गुड्स का। ठीक, उसके बाद आई बात एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज़ कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। देखो, जो
हम एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ, हम जो कंज्यूमर है, जो हम अपना सामान खरीदने में खर्चा कर रहे हैं वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक बार हमने शुगर खरीद लिया, अब उस शुगर से हम आगे उसके साथ कुछ और हम उसको सेल करने के लिए नहीं ले रहे, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उस चीज़ को ले रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। वहीं अगर मैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूँ, तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या रहता है, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट। एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं एक मिठाई बना रही हूँ तो जो शुगर है वो क्या है, मेरे लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है। उस पर मैं क्या करूँगी, इंटरमीडिएट जो मेरी गुड है शुगर, वो हमारी मेरी कहलाएगी इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। सो हमारे 5 पॉइंट्स हैं। अब हम आगे और भी पॉइंट्स देखेंगे, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6, रीसेल वैल्यू। फाइनल गुड्स में क्या रहता है, दीज गुड्स आर नॉट मीन्ड फॉर सेल। देखो जैसे मैंने बताया, एज अ कंज्यूमर मैं शुगर लेकर आई हूँ, मैं अपने घर के लिए लोगों के लिए चाय बनाऊंगी उसके लिए, या बहुत अपने घर के लोगों के लिए हलवा बनाऊंगी, या आप लोग कुछ भी अपने कंज्यूम कर रहे हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। ठीक है। अपनी फैमिली के लिए आप कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है। सामान लेकर अपना अपने खर्च कर दिया, इसके लिए आपने कोई इसको सेल तो नहीं कर रहे ना, तो ये आपका क्या रहता है, इसकी कोई भी आप इसको सेल नहीं कर सकते, मीन्स फाइनल गुड्स को हम सेल नहीं करते। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट गुड्स, तो दीज गुड्स आर रीसोल्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये जो गुड्स होती है इंटरमीडिएट गुड्स, इसको हम फर्दर रीसोल्ड करते हैं प्रोडक्शन के लिए। मान लो मेरा शुगर का बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है। अब क्या है, जो लोग मिठाई वगैरह बनाते हैं या कुछ भी जिसमें शुगर का इस्तेमाल होता है, वो लोग मेरे से शुगर खरीदेंगे। तो मैं क्या करूँगी, उन लोगों को जो शुगर है वो रीसेल करूँगी, रीसोल्ड करूँगी। ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को आप रीसोल्ड कर सकते हो। वहीं अगर फाइनल गुड्स की बात करूँ, फाइनल गुड्स को हम रीसेल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट 7, नेचर। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। जो आपकी फाइनल गुड्स होती हैं, इसको हम डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और हम इसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट गुड्स को, सो इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। देखो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका रीज़न हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए शुगर की ही बात चल रही है, स्टार्टिंग से शुगर पे ही लेते हैं। शुगर एक बार जब मैंने ख़रीदा या बाकी मैं उसको रीसेल कर रही हूँ, तो भी वो एक बार मेरे पास, मैं अपना नेशनल इनकम में अगर उसको ऐड कर देती हूँ, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देती हूँ, फिर वही शुगर आगे किसी ने ख़रीदा तो वो भी ऐड करेगा। ठीक है। ऐसे करते करेंगे अगर हम दोनों ही, तो क्या होगा, हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते। जब हमारा पूरा फाइनल गुड तैयार हो जाता है, हम फाइनल गुड को ही अपना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारी डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। वैल्यू एडिड। वैल्यू इज नॉट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। फाइनल गुड्स में आप कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। ठीक है। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स में आपका क्या रहता है, आप वैल्यू ऐड करते हो। देखिए एज अ प्रोड्यूसर, कोई चीज़ जो मेरे को 10 रुपये में अगर मैंने ख़रीदी है, तो जाहिर सी बात है मैं आगे जो फर्दर को रीसोल्ड करूँगी तो 10 रुपये में तो नहीं करूँगी, है ना। मैं उसको 13 रुपीज़ में दे सकती हूँ, 15 में दे सकती हूँ। ठीक है। तो अपना प्रॉफिट लेकर ही मैं उसको आगे रीसोल्ड करूँगी। उसके बाद जिसने वो चीज़ 15 रुपये में मेरे से ख़रीदी है, वो उसको जब आगे सेल करेगा, रीसेल करेगा, तो वो उसको 15 रुपये में तो सेल नहीं करेगा। अपना प्रॉफिट रख के क्या पता वो उसको 20 रुपये में सेल करे। ठीक है। तो इसलिए आपकी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड होती है। वहीं अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करूँ, अगर कोई चीज़ एज अ कंज्यूमर, अब मैं कंज्यूमर का रोल प्ले कर रही हूँ, अगर मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीद ली है, ठीक है, तो 10 रुपये में जो मैंने चीज़ खरीद ली वो मेरे लिए फाइनल है, मैं उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करूँगी। 10 रुपये की कोई चीज़ मैं खरीद के लेकर आई, वो मैंने अपनी कंज्यूम करी, बात ख़त्म। ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स होती है उसके अंदर आपकी वैल्यू ऐड नहीं होती। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स में आपको जो वैल्यू है वो एडिड होती है। मटीरियल। दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स का मतलब ही क्या है, फाइनल है ना, तो उसके लिए आप उसको एज अ रॉ मटीरियल तो यूज़ नहीं करेंगे। तो फाइनल गुड्स में क्या होता है, ये आपका रॉ मटीरियल की तरह काम नहीं करती। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो आपका एज रॉ मटीरियल वर्क करता है अदर चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। पॉइंट 10, डिमांड। दीज गुड्स
हैव अ हाई डिमांड इन द मार्केट। देखो होता क्या है ना, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, क्योंकि अगर एज अ प्रोड्यूसर, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं मिठाई का काम करती हूँ एग्जाम्पल, तो अब मेरे को मिठाई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगी, मिल्क चाहिए होगा, खोया चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जो हमारे कोई भी मिठाई बनाने के लिए चाहिए। हमें फूड कलर चाहिए होता है, इस तरीके की चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो मैंने आपको चीज़ें बताई है 4-5, ये कोई भी कंज्यूमर तो खरीद के नहीं लेकर आएगा, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो आपकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनल गुड्स। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो क्या खरीदेगा, वो सीधा मिठाई खरीदेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दो, थोड़ा सा मिल्क दे दो, थोड़ा सा शुगर दे दो, थोड़ा सा इसके अंदर डालने के लिए खोया दे दो, नहीं, वो बोलेगा कि मेरे को सीधा मिठाई चाहिए। तो जो गुड्स होती है, फाइनल गुड्स होती है, इसकी हाई डिमांड होती है मार्केट में एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या रहता है, दीज गुड्स हैव लेस डिमांड एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स। तो जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती है इसकी डिमांड कम होती है जिसके कंपैरिजन में, फाइनल गुड के कंपैरिजन में। सो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 11, ऑब्जेक्टिव। फाइनल गुड्स का ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड इज़ टू फुलफिल द कंज्यूमर्स नीड। जो फाइनल गुड का, देखो एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती हूँ, तो मैं जो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करती हूँ ना, तो मेरा जो मेन मोटिव होता है क्या है कि मेरी चीज़ जो भी मैं बना रही हूँ उसकी डिमांड मार्केट में अच्छी हो, लोग उस चीज़ को पसंद करें। ठीक है, तो जो कंज्यूमर होता है वो क्या चाहता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को फिल करे, और एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या चाहूँगी कि जो कंज्यूमर जो चाहता है उसकी नीड को मैं सेटिस्फाई कर सकूँ। सो फाइनल गुड में क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड इज़ टू फुलफिल द कंज्यूमर नीड। कि फाइनल गुड्स का क्या है कि वो कंज्यूमर की जो इच्छा है, जो वो चाहता है, वो उस चीज़ को सेटिस्फाई करे। ठीक है, वहीं अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड इज़ टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है कि मैं अदर गुड्स को प्रोड्यूस करूं। अब आती है लास्ट पॉइंट है हमारा 12, एग्जाम्पल। सो परचेज ऑफ शुगर बाय कंज्यूमर बाय कस्टमर फॉर यूज़। तो शुगर एक कस्टमर खरीद रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था वही इसकी एंडिंग भी हम इसी एग्जांपल के साथ करेंगे। तो फाइनल गुड क्या है, आपका शुगर है जो एक कस्टमर या कंज्यूमर खरीद रहा है, अपने परचेज कर रहा है। वहीं इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है, परचेज ऑफ शुगर बाय स्वीट शॉप फॉर प्रोडक्शन। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं शुगर खरीद रही हूँ अपनी स्वीट शॉप में, मतलब अलग अलग मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो वो आपका एक इंटरमीडिएट गुड्स का हो गया एग्जाम्पल। ठीक, ये आपके 12 पॉइंट्स थे। सो आप लोगों को कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।